व्हाट इज़ हिंड ब्रेन। तो हम लोग बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन, ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफ्लॉन। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पॉन्स, मिड ब्रेन और आपका सेरिबेलम। 3 चीज़ों के बारे में हम लोग इसके में पढ़ेंगे और मेडुला ऑब्लिगेंडा भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो आ जाइए, आप इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इमेजेस से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर है आपका। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक बात करा, तो ये एरिया आपका हो गया सेरिब्रम, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एरिया आपका हो गया बेसल गैंग्लिया का। अब ये एरिया जो है आपका वो क्या है, ये है आपका पॉन्स। ये एरिया आपका क्या है, मेडुला ऑब्लिगेंडा है। और ये एरिया जो आपका है वो क्या है, सेरिबेलम है। तो ये आपका क्या है, ये एरिया आपका हिंड ब्रेन है। क्लियर। और ये फोर ब्रेन है और ये आपका मिड ब्रेन है। तो ये आपका एरिया बट गए हैं ऐसे ब्रेन के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, पॉन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉन्स की बात करते हैं। तो पॉन्स की बात कर लेते हैं, पॉन्स क्या होता है। तो पॉन्स जो होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। और इससे कौन कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती हैं, तो 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है और 8 होती है। अब फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस इसके क्या क्या हैं, एक तो ड्रीम जनरेशन में ये हेल्प करती है। जो आपको सपने आते हैं उसके लिए यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आपके किसके लिए होता है, मैच्योरेशन सेंटर के लिए होता है, यानी कि टॉयलेट वगैरह जो आती है आपको उसके लिए होता है एडल्ट्स में। और चाइल्ड में बात कर लेते हैं, जब एडल्ट की बात आ जाती है तो चाइल्ड की बात कर लिया जाता है। तो चाइल्ड में आपका होता है सैक्रल रीजन। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है तीसरा है एसेसरी रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है इसका। अब इसमें क्या होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, आपकी डेप्थ को कंट्रोल करता है। डेप्थ कंट्रोल करता है ये, यानी कि गहराई, पर रेट को नहीं करता है कंट्रोल। ये स्पेशल चीज़ याद रखिएगा। तो पॉन्स में 2 खास सेंटर होते हैं, वो अच्छे से याद रखना है। जो 2 खास सेंटर होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, तो एक होता है आपका डेप्थ 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एपन्यूटिक सेंटर। ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, और इतना आपको यूट्यूब की क्लास में मैटर कहीं नहीं मिलेगा। एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो ये आपको पूरी नर्वस सिस्टम एक तरह से यूट्यूब की क्लास में पढ़ा दी जा रही। तो इसको प्लीज़ आप लोग इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा, चाहे आप पढ़ते पढ़ते बनाइए या फिर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आगे। तो जो आपका एपनेटिक सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, इंस्पिरेटरी होता है। ठीक है। और ये डेप्थ को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है वो क्या होता है, एक्सपायरेटरी होता है। और ये डेप्थ को क्या करेगा, आपकी कम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।